अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। आप देख रहे हैं कि जमान पार्क में जो कुछ हो रहा है और जो विजुअल आप दुनिया को दिखा रहे हैं, ये वो पाकिस्तान है जहां पे इस तरह के जो आपको मैं बताऊं कि अगर रोज़मर्रा के केसेस को देखा जाए तो ऐसे वारंट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तोशाखाना एक वारंट जो था वो तो मअतल हो गया और दूसरा वारंट भी सुबह जो है वो अदालत सुनेगी। लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की इतनी हद दर्मी क्यों हो रही है? कौन सा कोई ये कानून की अमल दरामद इस तरह से हो जाएगा कि पूरा मुल्क इमरान खान गिरफ्तार होगा तो पूरा मुल्क कानून की अमलदारी के पीछे चल पड़ेगा? ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के वारंट जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अदालतों में चल रहे होते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इमरान खान साहब प्रेजेंट भी हुए अदालत के अंदर। इसके अलावा आज के दौर में ई कोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कोई इन पर्सन ना भी पेश हो और अगर वो कोर्ट में ई कोर्ट के थ्रू कोई पेश हो जाता है, जो कानून का एक तरीकाकार है, उसमें पॉइंट ये होता है कि जो जिसके ऊपर केस है वो अदालत के सामने जाए। अदालत जब अपना कोई डिसीजन दे उसके बाद जो है वो कानून हरकत में आता है और वो सारी डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन यहाँ पे केस कोई उल्टा है। यहाँ पे सिर्फ एक अना है, जिद है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मकसूद है। अब खान साहब क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे या क्यों गिरफ्तार अवाम जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं करने दे रही, ये बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझें। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे सब लोगों को पता है कि इमरान खान साहब की जो जान है उसको खतरा है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हुई असैसिनेशन की जो आपने देखी है। उनके टांग पे गोली भी लगी हुई है और उसके अलावा वो उनको प्रॉब्लम है, उनकी टांग अभी तक ठीक नहीं है। और ये वो लीडर है जिसको पाकिस्तानी कौम पूरे तूलो अर्ज में दीवाना वार मोहब्बत करती है। अब जो यहाँ पे मौजूद एक माफिया है, वो शायद उनकी ये भी एफर्ट हो सकती है कि किसी तरीके से खान साहब की ज़िंदगी को और मुश्किलात में डाल दिया जाए, या फिर कोई ऐसी अनहोनी करके ये कहा जाए कि जनाब किसी ने ये कर दिया और किसी ने, यानी खान साहब की जान को खतरा है। अब इमरान खान साहब अपने लोगों में तो सेफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब इन लोगों के हाथ लगेंगे तो वो सेफ्टी के जो मेजर्स हैं जो इनको लेने चाहिए। और फिर खान साहब ने इसी गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर ये कहा है कि ये मुझे मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने प्लान किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि इन लोगों के हवाले जब अगर वो हो जाएंगे तो मतलब ये हुआ कि उनकी जो उनको मर्डर करने का या उनको रास्ते से हटाने का या उनके साथ कुछ भी अदरवाइज करने का जो प्लान है वो बड़ा आसान हो सकता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो वहाँ पे दीवार बन के खड़े हैं कि वो किसी सूरत में खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होने देना चाह रहे। और खान साहब की गिरफ्तारी कोई इतने बड़ा न करप्शन का केस है न कोई। आप तोशाखाना का मुझे ये बताएं कि तोशाखाना के कल जो भांडा फूटा है उसके बाद इमरान खान साहब का कोई तोशाखाना मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे एक घड़ी की बात आप कर रहे हैं, 25-30 घड़ियाँ यहाँ पे लेके चले गए। और इसी तरह की हिस्ट्री अगर आप मैच करें इमरान खान साहब के साथ जो उस्मान पार्क में विजुअल आपको नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी हो चुके हैं। मुजीबुर रहमान को जब गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त मुजीबुर रहमान पॉपुलर तरीन लीडर था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इलेक्शन हुआ 3 महीने वो कैद रहा और कैद में जब उसकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा 160 वोटें 160 नशिस्तें उन्होंने जीते थी और 81-82 सीटों वाली पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की जमात थी। तो ये रिजेम्बलेंस इससे पहले भी इस मुल्क में हो चुकी है। एक पॉपुलर तरीन लीडर को जब आप इस तरह से बेतौकीर करते हैं और कानून की अमल दरामद इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पता नहीं ये वारंट गिरफ्तारी पे अमल ना हुआ तो जनाब सारे मामलात ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान की कौम जो है वो ये चाहती है कि हम इस अपने लीडर के ऊपर इसको किसी सूरत में इन लोगों के हवाले नहीं करने देना चाह रहे जो जिनसे इसकी जान को ख़तरा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई बेहतरीन उनकी अप्रोच भी हो सकती है और बेहतरीन स्ट्रेटजी भी है अवाम की। अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके कल उनको उनके साथ कुछ भी ऐसा कर दिया जाता है जिससे उनकी जान को ख़तरा हो जाए या जान चली जाए तो इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा इस मुल्क को। ये समझने वाले सिर्फ इस वक्त तो किसी ज़िद में या किसी अना में, मुल्क की परवाही कोई नहीं। मुल्क की हालत ये है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर यहाँ पे नहीं है। लोगों की इकॉनमी की पोजीशन आपके सामने है, बिजनेस यहाँ पे हो कोई नहीं रहा, सारी सूरत हाल बहुत क्रैश है। और एक ऐसा लीडर जो पूरे पाकिस्तान को मुतहद किए हुआ है उसको
جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کس انا کی تسکین کے لیے یا کس وجہ سے یہ سارا کچھ کر کے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پاکستانی لوگوں کا ابھی ولولہ آپ دیکھ رہے ہیں, پورے پاکستانی ابھی سڑکوں پہ آ چکے ہیں. مختلف جگہوں پہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ لوگ احتجاج کے لیے خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے باہر آ رہے ہیں, اور ان کو آنا بھی چاہیے. اس لیڈر کی قدر کرنی چاہیے لوگوں کو. یہ تحفہ ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے. جو لیڈر پچھلے 4 سال پاکستان کی ہر جگہ پہ اس کی گورنمنٹ رہی, اب KPK میں, اس کے بعد آزاد کشمیر میں, گلگت میں, پنجاب میں, پورے پاکستان میں حکومت رہی, اور اس کے اوپر کرپشن کا صرف اتنا الزام ہے کہ وہ جناب ایک گھڑی لے کے چلا گیا. تو ایسا لیڈر پاکستانیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے, اور اس لیڈر کو پاکستانیوں آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.